हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मोटर जोन पे और मैं हूं आपका साथी संजीव स्वामी। तो दोस्तों, अपनी गाड़ी है जो आज 20,000 किलोमीटर प्लस हो चुकी है। आज में एक जो है थोड़ी सी गाड़ी तो गंदी हो रखी है, ठीक है ना, अवॉइड करना। आज लंबा ट्रिप है राउसर से दिल्ली का, ठीक है, 350 किलोमीटर के आसपास का ट्रिप है। तो इस ट्रिप के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितनी रेंज निकलती है। मैं ट्राई करूँगा। देखो, आज तक मैंने जो गाड़ी चलाई है ना, वो मेरी 80, 90, 100, 120 ऐसे चलती है। आज मैं ट्राई करूँगा इसको सिटी मोड पे, सिंगल बंदा है सिटी मोड पे, और अंडर 80 चलाने की कोशिश करूँगा। गाड़ी का हाल थोड़ा ख़राब है। अंडर 80 जो है चलाने की कोशिश करेंगे और फिर बताएंगे आपको क्या कुछ इसके अंदर जो है रेंज मिलती है एक्चुअल के अंदर। अभी तक जो मुझे को ना 270, 280 मिलती है विद हीटर या विद एसी। अगर हीटर एसी बंद कर देंगे तो 330 के आसपास चलती है। बट अभी आप देखोगे ना, इसके अंदर 100% चार्ज है ये, और 100% चार्ज होने के बाद में इसके अंदर रेंज दिखा रहा है ये 471 किलोमीटर। देख रहे हो, 471 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है ये। और स्टार्ट करने का सीधा टेक्निक है, पहले आप सीधा पुश बटन स्टार्ट करो, और जिससे आपका इग्निशन ऑन हो जाता है, और उसके बाद में आप ब्रेक पेडल दबा के और ऐसे गाड़ी को स्टार्ट कर लो। देखो, और 490 मैंने क्या किया, रीजनरेशन 3 कर दिया, और रीजनरेशन 3 करने के बाद में इसकी भाई साहब रेंज जो है 490 किलोमीटर आ चुकी है। अभी जो है मैंने ट्रिप सेट करने के बाद में मैं 300 मीटर चल चुका हूँ, ठीक है ना। 300 मीटर चल के आया था, फिर मैंने वीडियो शूट करनी स्टार्ट की थी, और अपनी गाड़ी है 20,863 किलोमीटर चल चुकी है। तो आज इस वीडियो में दिखाऊंगा कि मैं अकेला ही हूँ, कोई सामान वगैरह कुछ भी नहीं है पीछे, ठीक है, अकेला ही हूँ। तो इसके अंदर रेंज वगैरह है वो क्या कुछ है, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके बताने वाला हूँ आपको। कितनी रेंज निकलेगी, क्या कुछ इसका सीन रहेगा, और वो सब बताने वाला हूँ। मैं कोशिश करूँगा इसको अंडर 80 चलाने की। और जनरली क्या होता है, मैं इसको जो है मतलब टाटा के चार्जर पे चार्ज करता हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है मेरे को, 21-22 रुपये आता है। आज मैं ना देखता हूँ हिसार के अंदर है ना, स्टेटिका भी एक चार्जर है जिसकी बताते हैं कि सस्ता है, 16 रुपये प्लस GST है, मतलब 18-19 रुपये पड़ जाता है। टाटा वाला है वो 23-24 के आसपास जाता है, कई जगह 28 भी चला जाता है। तो आज मैं इसको जो है हिसार में, क्योंकि टॉपअप तो मुझे करना पड़ेगा, दिल्ली 370 पूरा तो जाएगा नहीं, तो हिसार के अंदर इसको चार्ज करने की कोशिश करूंगा। और सिंगल चार्ज में तो नहीं पहुंचेंगे, बट चार्ज करके टॉपअप करके और इसको जो हम दिल्ली तक लेके जाएंगे, और देखता हूँ कितने परसेंटेज में ये कितने किलोमीटर चलती है। और मैं ट्राई करूँगा, देखो कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि इतना लंबा सफ़र होता है ना, तो 80 की मतलब 80-70 की कांस्टेंट स्पीड पे चलाना थोड़ा मुश्किल है, बट आज ट्राई करते हैं। और बाकी 280, 290 तो इसकी रेंज कहीं जाती नहीं है, बढ़िया तरीके से खींच, आराम से आप जो खींच के चला सकते हो। तो अभी हम ट्राई करेंगे इसको अंडर 70-80 और चलते हैं। ट्रिप को मैंने स्टार्ट कर दिया है। मेन होता है वॉट आवर kg। अभी क्या है, बंद है। अगर ये विंडशील्ड पे फॉग नहीं जमाना तो हीटर भी नहीं चलाएंगे, इसको अवॉइड करेंगे। और ये 82, देखो ये है ना सबसे मेन होता है कि कितना अभी मिनिमम आया है इसका, क्योंकि मैंने हीटर चलाया नहीं है और गाड़ी पूरी रात से स्टार्ट थी, तो इसकी बैटरी जो है वैसे गर्म है। अदरवाइज़ क्या होगा, कोल्ड के अंदर बैटरी गर्म होने में भी ज़्यादा वाट आवर कंज्यूम होते हैं। तो और बाकी इसकी बैटरी की बैलेंसिंग का कई बार इशू रहता है, जैसे मेरी 1 बार 2 बार हो चुकी है ऐसी कि 40 से सीधा 25 पे आई है, या 20 से सीधा 10 पे जो परसेंटेज पे आ गई है, 78, 77। गजब। लेट्स सी कितने तक चलता है। पेट्रोल पंप पे आगे है एयर वगैरह चेक करवाने के लिए, फिर हम चलते हैं यहाँ से। 35 की जो है एयर प्रेशर रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब देखो, अब जो है मैंने इसको 1.5 किलोमीटर के आसपास चला दिया, ये 86 आ गई। अब क्या है, इसको कंट्रोल करने के लिए कहानी क्या होती है, रेंज ज़्यादा निकालने के लिए या बैलेंस करने के लिए, जस्ट फॉर अपडेट, ये जो लाइन दिख रही है ना नीचे वाली ब्लू लाइन, इसके पैरेलल में ये जो ऊपर जो जिग-जैग लाइन आ रही है ना, ये चलनी चाहिए। और इसको जिग-जैग को ऊपर चलाने के लिए इधर जो ये दिख रही है ना, ये वाली लाइन है, इसके और इन 2 लाइनों के बीच में ही हमें इसको रखना पड़ता है। तो इसके लिए ऐसे चलना पड़ता है। देख रहे हो आप, ये कॉन्स्टेंटली मतलब अचानक इसको एक्सीलेटर देंगे तो ये लाइन अपनी जंप कर जाएगी, और इसको आराम से वो करना पड़ता है। और इन चीज़ों का भैया ध्यान रखो, डैश कैम वगैरह का। और अपना ये फास्टैग है, इसको भी उतारना है, मुझे उतार देता हूँ। फास्टैग लगता नहीं है, ये ज़बरदस्ती का इसके अंदर है लगा हुआ, इसको उतारना है क्योंकि मेरा कार्ड है वो चल जाता है, फास्टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अब ये है तो ये इसको भी स्कैन कर देता है, मुझे या तो मोबाइल लगाना पड़ता है या कुछ और करना पड़ता है। देखो, इसको मैं उतार ही देता हूँ आज, इसका कर देता हूँ कल्याण। देख रहे हो ना इसको, ओहो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। देख रहे हो आप कैसे कैसे मतलब वो फास्टैग लगा होता है। अभी भी ये जो मेन जो चिप है ना, ये चिप नहीं उतरी इसकी। फास्टैग तो मैंने फाड़ दिया, मैंने इसको दूसरा फास्टैग ऑर्डर किया है जो मैं गाड़ी के अंदर रखूँगा अगर इमरजेंसी में कहीं पे कार्ड नहीं चलता है।
वहाँ के लिए, अदरवाइज़ मुझे फास्टैग की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे देखें तो इलेक्ट्रिकल गाड़ी का फ़ायदा ये है कि अगर 300-400 किलोमीटर चल के जाना है तो मोस्टली हार्डली 300 रुपये में अपना 300-400 रुपये में काम हो जाता है। अब देखो ये ओवरटेक करने के लिए रॉन्ग साइड से, क्योंकि ट्रक वाले हैं ना कभी जगह देते नहीं है जल्दी से, तो हमें रॉन्ग साइड से ओवरटेक करना पड़ता है, ठीक है। और इसके लिए ये अपना बार ऊपर चढ़ जाता है, ये चीज़ है बस। बाकी इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, रेंज बहुत सही देता है ये 98 वोट आवर पर किलोमीटर। अभी मैंने एसी वगैरह हीटर वगैरह नहीं चलाया क्योंकि आज मौसम बड़ा साफ़ है, अदरवाइज़ फोग के अंदर बुरा हाल होता है। और आज जो है वो है क्या डेट क्या है, तो 7 जनवरी है आज। और अब जो है ये एवरेज जो है 107 वाली जो है अभी इंक्रीज़ होने लगी है। ऐसे चलानी पड़ती है गाड़ी को, इस हिसाब से कॉन्स्टेंटली। इसको देख रहे हो अब ये बार जो है पैरेलली आ रहा है और इसको बिल्कुल टच करके रखना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल गाड़ी के अंदर इतनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अभी भी ये जो है 486 दिखा रहा है रेंज। हिसार तक पहुँचते पहुँचते मेरा जो है 150 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर में देखते हैं कितना कंज्यूम होता है, फिर उसके बाद में उसको फुल 100% चार्ज करेंगे। हाँ एक चीज़ और, चार्जिंग हमेशा ट्राई करो, अगर आपके पास टाइम है तो 100% तक चार्ज करो, चाहे वो आप फास्ट चार्जर हो या फिर स्लो चार्जर हो, अदरवाइज 80% पे स्टॉप कर दो, ठीक है। तो ये है, इसके ऊपर मैंने चार्जिंग पे भी डिटेल में वीडियो बना रखी है। और आज जो है गाड़ी 21,000 किलोमीटर चल जाएगी, अपनी 340 के आसपास चलेगी ना, तो ऐसे करके चल जाएगी। और मौसम तो साफ़ है ही आज। इस बार देखा जाए ना तो वैसे फोग वगैरह आई नहीं है, कोई 2-4 दिन हार्डली जो है फोग आई है। और यहाँ पे नज़ारा देखोगे ना आप तो हमारे पूरा हरियाली हरियाली होती है। पूरे ये गेहूँ है इधर, उस साइड में जो मैं पहले दिखा रहा था, इस साइड में इनके पेड़ों के पीछे सरसों थी, वो आगे फिर सरसों दिख रही होगी आपको। ये देख रहे हो, ये नज़ारे होते हैं हमारे यहाँ के। देख रहे हो आप कितना हरियाली हरियाली पूरा रहता है। वो चलो ठीक है। अभी ये 122 आ गया। ये चीज़ें मेंटेन करके रखनी पड़ती है ईवी गाड़ी के अंदर, बाकी कुछ नहीं। ऐसे नहीं कि खींच दिया, खींचने के बाद में रेंज कम हो ही जाती है, वो आपको पता ही है। जितना खींचोगे उतनी रेंज हो, चाहे पेट्रोल की माइलेज हो, वो गिरती है। बट इसको अगर ऐसे हिसाब से चलाएंगे ना, ये 60-70 भी ले जा सकते हो, ऐसा नहीं है। बट ये कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हार्ड एक्सीलरेट हार्ड ब्रेक, ठीक है ना। तो कॉन्स्टेंट होगी तो रेंज अच्छी इंक्रीज होगी। और टोटली ये डिपेंड करता है एवरेज के ऊपर कितनी वॉट आवर किलोमीटर होती है। तो इसको 40 किलोवाट की बैटरी है, तो इसको 400 से 125 का आप जो है डिवाइड कर दोगे, तो जितनी बैटरी जो है मतलब रेंज देता है, जितनी एवरेज कंज्यूम होती है उतनी ही रेंज देता है। ये मान लो आप, जितनी बैटरी की पावर कंज्यूम होगी उतनी ही रेंज देगा। तो और ये जो ऊपर जो रेंज दिखाते हैं ना कि भाई 482 है, अब यहाँ पे ओवरटेक करना पड़ता है, देख रहे हो। तो इसमें ये बार पूरा चला जाता है, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे ये कितनी रेंज दिखाता है। जैसे ये घर पे स्टार्टिंग में 490 दिखा रहा था ना, तो ये जो रेंज दिखाता है प्रीवियस आपकी ड्राइविंग पैटर्न पे दिखाता है। ये नहीं दिखाता कि आपको आगे आने वाला कितना मिलेगा, वो आपकी ड्राइविंग पे होगा कि आप कैसे चला रहे हो, आपका एवरेज जो है वो कितनी जा रही है। ये 130 जो वॉट आवर पर किलोमीटर है, ये कितनी जा रही है, इसके ऊपर जो है डिपेंड करता है करंट रेंज। बट ये जो होता है 480 या ये जो रेंज ऊपर जो दिखा रहा है, ये होता है आपके प्रीवियस पैटर्न पे, आपने किस पैटर्न में गाड़ी चलाई है, किस स्पीड में गाड़ी चलाई है, टोटली कंप्यूटराइज होता है। ये कोई एग्जैक्ट नहीं होता। हो सकता है आप जैसे 480 दिखा रहा है, इतनी तो कंपनी क्लेम नहीं करती। 490 जो दिखा रहा था कंपनी क्लेम नहीं कर रही, बट ये दिखाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये 500 किलोमीटर चल जाएगी, ये चलती 300 ही चलेगी। अब देखो ये 5 किलोमीटर 5.3 है, ये 2% गई ना बैटरी, दिख रहे होगा आपको 98 आ गई ना। तो ऑन एन एवरेज 3 किलोमीटर पर परसेंटेज इसका कैलकुलेशन है। और कई बार ये जैसे ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी होती है, जब ये 2.5 पे ही आ जाती है, मतलब 270 280 बस। ऑन एन एवरेज जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो 270 है। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो आपको बहुत पेशेंसली चलाना पड़ेगा। अगर आपको रेंज लेनी है तो ही चलाना पड़ेगा। आज मैं वही ट्राई कर रहा हूँ, इसको 80 से ऊपर नहीं लेके जाऊँगा, ठीक है। और इसी हिसाब से चलाएंगे, इसको 80 के आसपास रखेंगे और इसको पैरेलली कॉन्स्टेंटली चलाने की कोशिश करेंगे। इवन तो टाइम उतना ही लगता है, अगर आप ज़्यादा खींचोगे तो आपको चार्जिंग में टाइम लग जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि 5-10% एक्स्ट्रा में लग जाता है। और अगर क्योंकि वो जितना खींचने में आप बचा लोगे, बट ये है कि खींचने में थोड़ा सा ऐसे झूंझा करने में मज़ा आ जाता है कई बार, ठीक है। बाकी मैंने फास्टैग से आ रहा था, इसको देखना पड़ेगा पूरे को कैसे निकाला जाए। बड़ा मुश्किल है यार ये निकालना, ठंड के अंदर वैसे भी ये जमा होता है, देख रहे हो आप, ठीक है। पर्चियाँ सी बड़ी भयंकर तरीके से इसके अंदर चिपसेट के अंदर काम लगा होता है। इसको साफ़ करेंगे तो गाड़ी को जाके वहाँ पे कर लेंगे। चलो अभी चलते हैं थोड़ी दूर और फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या रहता है। ये 140 ये मेरा है ना, वैसे कम होता बहुत कम है, रेयरली चांस है।
लोगों को पता नहीं कैसे 80-90 आ जाता है। मेरे तो इनिशियली आया था 80-90, क्योंकि वो फुल नाइट से चार्ज थी तो बैटरी गर्म थी, तो कोल्ड उसको मतलब एकदम कोल्ड को गर्म नहीं करना पड़ा, वो गर्म ही थी, चार्जिंग चल रही थी। तो अदरवाइज ये मेरा तो 140 से 130 से 145 के आसपास रहता है, ठीक है। और हीटर चला लो, एसी चला लो, उससे कोई वो फ़र्क पड़ता नहीं है। मतलब रेंज पे तो फ़र्क पड़ता ही है, बट मेरा तो ऑलरेडी इतना आ जाता है, क्या करें बताओ, ठीक है। बाकी मैं तो सीख ही रहा हूँ अभी, ऐसा कुछ है नहीं। बाकी पैटर्न वगैरह आपको ये फीचर्स वगैरह बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं गाड़ी के बारे में, सारी चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंदर बता रखी है। आज पर्पज़ सिर्फ इतना ही है कि 400 किलोमीटर पे रेंज दिखाने का, क्या रेंज अपनी चलती है। तो अब देखो, जैसे देख रहे हो ना, शीशे पे मैंने पानी डाला, पूरा वो है ऊपर जम गया, तो ये क्लीन कर देगा 1 मिनट में। अभी मैंने जैसे इसको चला लिया है, और ये चलाते ही क्या हुआ, अभी देखो पहले तो गाड़ी का बता देता हूँ स्टेटस क्या है। अभी ये डिफॉगर चल रहा है, क्लीन हो गया है, ठीक है, पूरा शीशा क्लीन है। इसको बंद कर देते हैं, और यहाँ पे देखो रेंज ये चलाया मैंने, रेंज 293 आ गई। इसको जैसे ही बंद करूँगा 326 आ गई। तो इतना एसी और इसके अंदर रेंज का डिफरेंस रहता है। मतलब एसी या हीटर चलाएंगे तो 50 किलोमीटर कम चलेगा, और एसी या हीटर नहीं चलाएंगे तो 50 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा, ठीक है। अब देखो, अब अपनी गाड़ी जो है चल चुकी है मोटा मोटा 10% अभी पूरे हुए नहीं है, और इसने जो है 31 किलोमीटर चला दिया, और इसका जो एवरेज है वो 132 आ रहा है। और एक चीज़ और मैं दिखाने ही भूल गया था आपको, इसके अंदर जैसे मैंने TPMS इंस्टॉल करवा रखा है। ITPMS आता है, वो कोई काम का नहीं है, अब तो उसका सिग्नेचर भी आना, जो साइन होता है वो भी आना बंद हो गया है। मैंने TPMS डलवा रखा है। इसमें क्या होता है, ये देखो आप देख रहे हो ना, जैसे मैंने एयर प्रेशर 34-30 प्रो करवाया था। अब गाड़ी जो रोटेट होती है, टायर गर्म होते हैं, तो इस 138 हो गई है, और बाकी इसमें 35 हो गई है, ठीक है ना। और स्टेपनी में 27 है, इसमें मैंने कुछ भरवाया नहीं था। तो ये है TPMS की कहानी। बट TPMS अगर स्क्रीन होती ना तो और अच्छा होता, बट ये सही चल रहा था, सही मिल गया था हमें ग्रुप डील में, तो ये हमने ले लिया था। बाकी ये है इसकी कहानी। और देख रहे हो 90% 32 किलोमीटर, 10% के अंदर इसने 33, अभी 10% हुआ नहीं है। मतलब जब 90 से 89 आएगा तब जो है एग्जैक्टली 10% जो है चलेगा कि 10% हो गया। हाँ हो गया, ये देखो अब 32 किलोमीटर चली है 10% के अंदर। तो इस स्पीड में, अब स्पीड देखो मैं फिर भी कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि ये EV है, इसके अंदर पता नहीं चलता है कितनी चलती है। ये 80, 90, 100 भी चल रहे ना, तो ऐसे फील नहीं होता कि ये बहुत स्पीड में चल रही है। तो इसको फिर कंट्रोल करना थोड़ा सा भारी हो जाता है कि यार इसको अंडर 70, अंडर 80 रखना है। पेट्रोल डीजल गाड़ी होती है, वो थोड़ा हल्ला ज़्यादा करती है, वाइब्रेशन होता है, तो उसमें पता रहता है कि इतना स्पीड में जा रही है गाड़ी, वो हिल जाती है 80 स्पीड पे, तो इसमें कुछ भी पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा अंडर 80, और देखते हैं कितना जो है ये चल पाती है। 132 एवरेज जो है आ गई है। आज इसका बढ़िया रेंज वाला टेस्ट करके रहेंगे, ठीक है। मैं एसी हीटर, देखो डिफॉगर तो चलाना होगा ही मुझे, वो तो एक अलग बात है अगर शीशा जो हो जाता है, बट हीटर मैं चलाने की कोशिश नहीं करूँगा कि अवॉइड करूँ हीटर को। देख लो अपनी गाड़ी जो है आराम से ऐसे चलती है। गाड़ी को आराम से चलाने का मतलब जो होता है ना, एक दिन किसी भाई ने वीडियो में पूछा था कि गाड़ी आराम से कैसे चलती है, आराम से का मतलब क्या स्पीड लिमिट है। तो आराम से का मतलब स्पीड लिमिट ये है 60 to 80 के बीच में, बट इस हिसाब से कि कांस्टेंट स्पीड में चलाना, ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती ऐसे हार्ड ऐसे कर दिया। देखो ऐसे, देख लो इधर वाला ये जो लाइन है, ऐसे नहीं करना होता। आराम से चलाने का मतलब होता है एकदम आराम से, प्यार से, लाइट फुट होके, कितनी स्पीड कितनी भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आराम से के अंदर 80 के आसपास रखो, बट कॉन्स्टेंटली रखो, ठीक है। तो आराम से चलाने का मतलब ये होता है। और अभी जो अपनी गाड़ी जो है चल चुकी है 55 किलोमीटर, 54.5 किलोमीटर इन 18% बैटरी के अंदर। देख रहे हो आप 82% है, और अब ये जो आ गई है 276। अभी इसके अंदर डिफॉगर एक बार ही मैंने थोड़ा सा यूज़ किया है, अदरवाइज़ ग्लास साफ़ है, मौसम बिल्कुल साफ़ है, कोई फॉग वगैरह नहीं है। हीटर मैंने अभी तक चलाया नहीं है, तो ऐसे कुछ दिक्कत आई नहीं है, बढ़िया चल रहा है। देख रहे हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सब है। वैसे एक चीज़ देखी जाए ना, तो मतलब ये है कि अगर मैं 300 किलोमीटर जाता हूँ, तो 300 किलोमीटर जाने में मेरा खर्चा लगता है, घर की बिजली से अगर जाते हैं 300 किलोमीटर तो 280 रुपये का खर्चा आएगा। और फास्टैग अपना लगता नहीं है, मैंने फाड़ के फेंक दिया है, ठीक है। ऐसे ही पड़ा था ये फास्टैग, कई बार लो बैलेंस दिखाता रहता था, मैंने इसको फाड़ के फेंक दिया, क्लोज करवा दिया फास्टैग को। तो अब जो है ऐसे लगता है कि 300 रुपये में आप जो है 300 किलोमीटर चले जाओ, और फिर जो है वहाँ पर फुल चार्ज करके घर पर ही और वापस जो आ जाओ। अब कई बार क्या होता है 300 साढ़े 300 किलोमीटर हो जाता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा हमें 20% एक्स्ट्रा टॉपअप करना पड़ता है। इस आर के अंदर जैसे हमें टॉपअप करना होगा तो वो टॉपअप हमें एक्स्ट्रा करना पड़ता है जब हमें 340-350 किलोमीटर चलना पड़ता है, क्योंकि ये जो मेरे को
अभी इसकी जो एवरेज है 129 देख लो, बट मेरे को ये जो है 300 की रेंज या 270 280 की रेंज देती है, तो 340 नहीं चल पाती है। पता नहीं कई भाई बंधु इसको 400 के प्लस निकाल देते हैं, पता नहीं कैसे निकाल पाते हैं। मेरे से तो ये भी बहुत ऐसे लग रहा है जैसे इस कांस्टेंट स्पीड पे चला रहा हूँ तो भी लग रहा है कि यार क्या ही गाड़ी चल रही है। देख रहे हो गाड़ियाँ दर दर जाती है, और अभी तो खाली रोड है, बट कई बार ओवरटेक करके चली जाती है। मैं बड़ा मन करता है भगा लूँ, फिर मैंने कहा चलो आज निकाल के देखते हैं कितनी रेंज अपनी निकलती है विदाउट एसी विदाउट हीटर के। तो वो सीन अभी है जो है आज हम कर रहे हैं, इसलिए अदरवाइज़ पता नहीं कैसे जो है इससे कम स्पीड में क्या ही चलाया जाए। अब ये देख लो, अब ये एकदम बिल्कुल वो है, और रीजनरेशन 3 पे ले रखा है मैंने। अगर रीजनरेशन होना ही होगा तो अगर अभी भी ये रेंज नहीं देगी तो भैया देखो कितनी है उतनी देगी जितनी देगी। मेरे को 270 260 70 80 280 तक दे देती है, और सिटी के अंदर थोड़ी ज़्यादा 300 निकाल देती है। विद एसी विदाउट एसी दोनों, विद एसी ही मान लो आप, विद एसी और विद हीटर ऑलमोस्ट सेम ही दोनों में रेंज पड़ती है, ठीक है ना। तो बट आज मैं विदाउट एसी और हीटर चला रहा हूँ, क्योंकि अगर एसी और हीटर चलाऊँगा तो 40 किलोमीटर और कम हो जाएगी। तो बिना एसी बिना हीटर के ये होती है प्यार से चलाने का मतलब है ये स्पीड रहना, ठीक है। तो अभी भी ये 80 चली गई थी, मैं थोड़ा सा इसको कंट्रोल करके नीचे लेके आया हूँ, ठीक है। बट थोड़ा टिपिकल है इस रेंज को इसके ऊपर मेंटेन करके रखना। रोड भी ऐसी हो बिल्कुल खाली, राजस्थान की रोड वैसे भी खाली रहती है, सिर्फ कई जगह गांव आते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ब्रेकिंग करनी पड़ती है, अदरवाइज रोड राजस्थान की वैसे भी खाली रहती है। सिटी मोड पे चला रहा हूँ एक चीज़, और आज मैं सिटी मोड पे चला रहा हूँ, नहीं तो जनरली क्या होता है कई बार मैं इको स्पोर्ट्स मोड पे भी चला देता हूँ। इको तो बहुत कम रेयरली यूज़ किया है मैंने, बट स्पोर्ट्स मोड में डाल देता हूँ कई बार, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है, जैसे अभी मैंने ओवरटेक किया आराम से जो है कर लिया, ठीक है। तो यही है, प्यार से करना है। 128 हो गया, देखते हैं। मेरे को टारगेट है एवरेज जो ये है ना 128 वॉट आवर, ये जहाँ पे स्टार्टिंग में ये 84 85 आई थी ना, उसको थोड़ा कम लेके जाना, मतलब उस तक लेके जाना। उस तक तो नहीं पहुंच पाएगी, बट 109 तक मेरी लेके गए हूँ मैं एक बार ट्राई की थी, बट थोड़ा सा उसके लिए बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। आज फिर ट्राई करते हैं इसको कम से कम पे लेके जाने की, कि कितनी कम तक ये जा सकती है, ठीक है। तो अब देखोगे ना, अब तो मैंने गाड़ी चला दी है 153 किलोमीटर 50% के अंदर। कहाँ 50% के अंदर, मतलब 100% में ये 490 दिखा रही थी, और कहाँ 50% में ये 160 दिखा रही है। तो ये है टोटल ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड। और यहाँ पे क्या करूँगा, अभी जाना है 180 किलोमीटर और यहाँ पे है 50% मतलब 150 किलोमीटर चलेगी गाड़ी और, ठीक है। तो अब मुझे चार्ज करना है, हालांकि 10% चार्जिंग सफिशिएंट होगी अगर मैं चार्ज करूँगा तो मैं पूरा चार्ज करूँगा इसको। 10% मतलब अपॉर्चुनिटी चार्जिंग हम बोलते हैं उसको, उतना नहीं करके हम इसको पूरा चार्ज करते हैं 100% स्टैटिक में, क्योंकि इससे आगे जो है ना, अभी मैं हिसार पहुँच गया हूँ, 4 किलोमीटर पे जो है अपना चार्जिंग स्टेशन है। तो अभी मैं हिसार पहुंच गया हूँ। इससे आगे जो चार्जिंग स्टेशन है वो रोहतक सिटी के अंदर है, BPCL का है, और उसके बाद में आगे 130 140 पे है। तो इतनी रिस्क नहीं लेके हम यहीं पे जो है इसको 100% चार्ज करेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगा कि 100% चार्ज करने पे 50% से, अभी तो ये 2% और कम हो जाएगा, 1-2%, 50% से 100% चार्ज करने पे कितना चार्जिंग लगता है वो भी दिखाता हूँ। और देखो, मैंने अभी गाड़ी है मेरी 70 की स्पीड से ऊपर नहीं लेके गया, 80 की स्पीड से गाड़ी को ऊपर नहीं लेके गया, बड़ा आराम से लेके आया हूँ। हीटर ऑन नहीं की है, तो जब ये एवरेज जो है 127 या 128 वाट आवर जो है पर किलोमीटर जो आई है, इसके अंदर मैंने क्रूज भी अच्छा खासा किया है, मतलब 40-50 किलोमीटर का क्रूज किया है, ज़्यादा क्रूज यूज नहीं कर पाए, बट स्पीड है वो एक मेंटेन करके रखे हैं बिल्कुल। और थर्ड रीजनरेशन सिटी के साथ चलाया है मैंने इसको गाड़ी को, तो स्पीड मैंने एक अच्छी मेंटेन करके रखी है, ऐसे नहीं कि झूम जा करके चलाई है। बट हाँ, एक चीज़ मुझे समझ में आई, अगर मैं हीटर चलाता इसका, जैसे अभी ये 50% में 154 किलोमीटर चल रही है, हीटर चलाता तो ये 50% में 140 से 145 किलोमीटर चलती, ठीक है। तो मतलब अगर हीटर से चला के यहाँ तक पहुँचता तो 5-6% का ज़्यादा से ज़्यादा फर्क आता। और अगर गाड़ी को थोड़ा स्पीड में भगाता, मैं थोड़ा सा और तेज़ चलाता भाई 90-80-90, तो 4-5% का और फर्क आ जाता। ऐसे करके जो है इस लोकेशन तक पहुंचने में मेरे को गाड़ी को 60% लग जाते हैं, अगर गाड़ी को मैं भगा के लाता और हीटर के साथ या फिर एसी के साथ लगाता, ठीक है।
कि 160 किलोमीटर 100 155 या 157-58 किलोमीटर तक पहुंचने के लिए मुझे 60% बैटरी लग जाती विद हीटर या एसी और विद अपने फुल थ्रॉटल के साथ। और अगर मैं आराम से चलाता हूं तो मेरी 10% बच गई। 10% तो क्या ही बच गई, अगर हीटर चलाना होगा तो मेरे या एसी चलाना होगा तो 5% तो वैसे ही चली जाएगी, 5-6%, बट 5-6% मेरी बच गई बैटरी, जो कि 15 किलोमीटर के आसपास का एक और जो पेज निकल सकता है। तो ऐसे करके कैलकुलेशन निकल के आई है कि 50% में मोटी मोटी ये 150 किलोमीटर चलेगी विदाउट एसी विदाउट हीटर, और 50% में मोटी मोटी 140 किलोमीटर लगे चलेगी विद एसी और विद हीटर। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं चल सकती। बड़े आराम से चला के लाए हूँ 70 की स्पीड में। अगर अब इसको और ज़्यादा कम स्पीड में चलानी है तो भैया वो फिर ड्राइविंग नहीं है, वो फिर ये है कि आराम से चलाते रहो। मैं 70% बेहतर लेके आया हूँ और बड़े ही प्यार से लेके आया हूँ। और अब जो है इसको हम चार्ज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ऐसे लंबा होता जा रहा है। अब इसको जो है हम यहाँ पे चार्ज लगाएंगे। स्टैटिक का चार्जर है, वहाँ पे चार्ज लगाऊंगा। मैं जनरली टाटा के चार्जर पे करता हूँ, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, प्लस चार्जिंग भी लेता है, चार्ज भी एक्स्ट्रा लेता है, मतलब 21 प्लस GST। और ये स्टैटिक वाला मैंने अभी देखा था ऑनलाइन, तो ये 16 प्लस GST है, तो 16 मतलब 18 के आसपास पड़ जाएगा। वो 23 के आसपास पड़ जाता है मेरे को हिसार में जो है। और हिसार में चार्जिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हिसार और इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन टू राजस्थान चार्जिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हिसार में जो चार्जर पे मैं जा रहा हूँ ना, वहाँ पे ऑलवेज बिजी दिखाता है। अभी वो चलते हैं, लोकेशन बहुत बड़ी है और वो चल के दिखाता हूँ मैं आपको क्या सीन है अभी चार्जिंग के ऊपर। और तब तक कि आपको कैलकुलेशन शायद समझ में आ गई होगी क्या कैलकुलेशन लगी है। 50% में 140 टू 155% जो है किलोमीटर ही चल पाती है, उससे ज़्यादा की उम्मीद ना करो तो ही अच्छा है। ठीक है, बाकी तो देखो आप चलाओगे अगर 45-50 की स्पीड में चला के तो कुछ भी निकाल लो चाहिए। ठीक है, बट तो अब हम जो है चार्जिंग स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और चार्जिंग स्टेशन पे पहुंचने में हमें लगा 157 किलोमीटर और 50% बैटरी। अब हमें 150 किलोमीटर जो और शो हो रहा है, मतलब 150 किलोमीटर चलेगा। कहानी सीधी बात ये है। अब जो है इसको लगाते हैं चार्ज, और स्टैटिक का चार्जर दिखाता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पर ये गंदी हुई है, यहाँ से इसको ओपन करना है। और ये रहा चार्जर अपना, यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ये दोनों गन ओपन करनी होती है। और ये है अपना चार्जर स्टैटिक का। इसको जो है अभी थोड़ा सा मुश्किल से निकलता है, ये वाला गन भी हैवी होती है इनकी। तो हमें इसको यहाँ पे लगाना है और गाड़ी को लॉक करना है। गाड़ी लॉक होनी चाहिए। ये लग गया है यहाँ पे चार्जर। और अब देखो यहाँ पे है ना, हमारे पास ऐप से भी हम कर सकते हैं इसको ऑथेंटिकेट, और इसको इससे कार्ड से भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कार्ड है तो इसको कार्ड को यहाँ पे लगा के रखो, ये स्टार्ट चार्जिंग का हो जाएगा। लोकेशन पे जाओ, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे जो है अपना ये गणपति बिहार वाला आ जाएगा। इसको ऐसे करेंगे, कनेक्ट करेंगे और ये जो है अपनी चार्जिंग ले लेगा। मुझे कितने परसेंटेज करना है ना इसको, तो आप यहाँ पे परसेंटेज चूज़ कर सकते हो। और परसेंटेज मुझे इसको 50-60% कर देता हूँ मैं, तो एस्टिमेट इसमें आ गया। ये चार्जिंग स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे देखोगे ना आप, तो एप्लीकेशन से स्टार्ट है। और ये वाली जो है चार्जिंग, इसको टाइम लगेगा 50% हो तो 1 घंटा पूरा इसको चार्ज होने में लगेगा। अभी पूरा 1 घंटा इसको लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसको पूरा चार्ज करते हैं हम अभी, और उसके बाद में ही देखेंगे। देखो ये प्रिपरेशन कर रहा है, अंदर भी ये चार्जिंग जो होने के बाद में अंदर भी दिखा देगा कि क्या कुछ चार्जिंग है। और लोकेशन बहुत से अंदर है, यहाँ पे ये सबवे है, नेकडी वगैरह है, सब नेक्सा का शोरूम है। इधर चाय वाय पीने के लिए और अच्छी जगह है, खाने पीने के लिए जगह है। और ये देखो यहाँ पे ये प्रिपरेशन कर रहा है, इवन दो ये चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। एप्लीकेशन वगैरह में आ ही रहा होगा ये देखो, ये यहाँ पे करंट चार्जिंग सेशन है वो इनिशिएट हो जाता है, एप्लीकेशन में भी आ जाता है और गाड़ी के अंदर भी आ जाता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा लेट दिखाता है। ये देखो ये दिखा रहा है ना, ये यूज टाइम 50% से चार्ज है। एसओसी स्टार्ट एसओसी 50%, इसमें 28.9 किलोवाट ये आप जो ऊपर जो देख रहे हो ना, इतना ही आपका जो मैक्सिमम ये जो नेक्सॉन लेता है 28, 29, 30 किलोवाट तक ये लेता है। और ये इतना ही होता है, चाहे कितना ही बड़ा चार्जर हो ये इतना ही लेगा। ठीक है, तो और अभी ये चार्ज होगा 1 घंटा लगेगा पूरा इसको। करंट वगैरह सारा आप देख सकते हो, इसको डिटेल वगैरह। और मैं आपको एक बार दिखाता हूँ अंदर जाके भी सीन क्या है गाड़ी के अंदर का, तो यहाँ पे भी क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब जो है चार्जिंग होने के बाद में आप कुछ भी देख सकते हो। देखो ये 51% हो गया,
ठीक है ना। टाइम भी दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको, अगर किसी को डाउट हो तो 1 घंटा टाइम टू चार्ज और 2:07 हुई है अभी। और देख लेना ये 1 घंटा लगभग लेगा पूरा 100% होने में, ठीक है, 50% से। ठीक है, चलिए अभी हम चार्ज होने देते हैं, फिर बताता हूँ आपको मैं। तो अब देखो ये 5-7 मिनट और लेगा, 99% हो गया। 50% से 99% हुआ है और मोस्टली 10% और ले लेगा ये गाड़ी को चार्ज करने में। रेंज तो दिखाई रहा, आपने देख ली होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया। BYD खड़ी है यहाँ पे और एक जो है टैगो भी आई थी, वो चली गई। मैंने कहा उसको भी टाइम लगेगा अभी BYD वाले। अब देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको कितनी देर लगी है। 20 यूनिट यहाँ पे यूज हुई है 50% होने में, ठीक है। ये कई बार 20-21 हो जाती है, मतलब टोटल जो है 40 से 42-43 यूनिट के आसपास इसका यूज होता है। 99% हो गया, ठीक है। स्टार्ट एसओसी 50% था और ये यूज टाइम 80 मिनट। 50% चार्ज करने के लिए 80 मिनट लगे हैं। मैंने आपको बताया था 50 से 60% मिनट लगेगा। 80 मिनट इसलिए लगाए क्योंकि लास्ट का जो 20% होता है वो थोड़ा स्लो चार्ज होता है, बट 100% चार्ज होने में, 0 से 100 होने में, चार्ज होने में इसको पूरा 100 + 20 मिनट, 1-2 घंटे लगेंगे पूरे। कोई फास्ट चार्जर थोड़ा और ज़्यादा फास्ट होगा तो उसके अंदर 2 घंटे से 1 घंटा 40 मिनट लग जाएगा, बट 2 घंटे पूरे चार्ज लगेंगे। अभी ये हो गया पूरा, ठीक है, 100% चार्ज कंप्लीट हो गया ना आपको। ये देख लो फिनिशिंग हो गई, ऐसे फिनिशिंग हो गई है इसकी। और अब जो है आपको कुछ नहीं करना, इसको जो डायरेक्ट गन को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। क्या ये हो गया ना, नॉर्मल स्टॉप हो गया ना। अब इसको गन को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। इसको लगाते हैं हम यहाँ पे और अब मैं दिखाता हूँ आपको कितना खर्चा आया इसको लगाने में। टाइम मैंने आपको बता दिया कितना टाइम लगा, और अभी गाड़ी के अंदर बैठते हैं और ख़र्चा बता देता हूँ आपको मैं। तो अब देखो इसका ये देखोगे ना आप, इसका ये 380-300 ही, ये कुछ गड़बड़ है, ये -43 रुपये बता रहा है और ये कुछ गड़बड़ है भाई। यहाँ पे 380 रुपये दिखा रहा है। ये स्टार्ट हुआ था 50 से 99 हो गया, ठीक है। 20 यूनिट कंज्यूम हुई थी और ये 29 रुपये GST, 29 रुपये GST, मतलब 30-60 रुपये ये लगने थे और 321 रुपये चार्ज लगा था। ये कुछ है, रेटिंग वगैरह कर देंगे। ये इतना इसका डिटेल्स आती है यहाँ पे, देख रहे हो आप। 400 रुपये, 400 रुपये मतलब फास्ट चार्जिंग के लिए यहाँ पे देते हैं। तो आपने देखा इसके अंदर ना 2 बार चार्जेस लगे हुए हैं, 379। तो मैंने कस्टमर केयर से बात की तो उन्होंने बोला कि सर ये बाई मिस्टेक जो है डबल जो है डिटेक्शन हो गया है, जबकि होना एक ही बार था। तो 379 रुपीज़ लगे हैं 50% चार्जिंग को, और जो है 50% चार्जिंग तो टोटल करने में 800 रुपये लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो स्टेटिका चार्जर काफ़ी अच्छा है, सस्ता है और फास्ट भी चार्ज करता है। तो ये था पूरा सीन, जिसके अंदर आप जो है मतलब ये 400 रुपये के अंदर आप फुल 50% हो गया, आप ड्राइव कर सकते हो। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो जिसके अंदर मैंने दिखाया आपको गाड़ी जो है घर से चल के 150 किलोमीटर तक चली, और 150 किलोमीटर चलने के बाद में इसको चार्जिंग का प्रोसेस, स्टैटिक पे चार्जिंग का, और चार्जिंग कितने कॉस्ट आई चार्जिंग की वो भी मैंने आपको दिखाई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे अलग अलग चीज़ों के ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, तो आप वीडियो देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।